क्या आपको सी फाइनल का सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है? क्या आप घंटों के लेक्चर्स देखते हैं ऑडिट के, उसके बाद भी आपको कुछ याद नहीं रहता? तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिनको आप कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करेंगे तो आपकी रिटेंशन पावर बहुत बढ़ेगी और डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। मेरा नाम है सी संकल्प चक्या और आइए हम इन सिंपल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट डिपेंड ओनली ऑन वॉचिंग लेक्चर्स। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए कि सिर्फ वीडियोस देखना गारंटी नहीं करेगा आपकी सक्सेस को। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक को 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज़ करो और फिर 2 दिन बाद उसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ करो। ये जो लर्निंग प्रोसेस होगा ना, ये इन रिविजन्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ वीडियोस देखने पर नहीं। पॉइंट नंबर 2, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। देखो, ऑडिट जो सब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है आपकी मेमोरी रिटेंशन पे और आपके प्रेजेंटेशन पे सबसे ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स। तो ऑडिट पास करने का जो एक सीक्रेट है वो ये है कि आप रिपीटेड रिविजन्स करते रहें। जितने ज़्यादा रिविजन्स आप करेंगे आपकी रिटेंशन पावर उतनी ज़्यादा होगी, आपकी मेमोरी उतनी शार्प होगी। एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 रिविजन्स तो मस्ट हैं, ठीक है। पहला रिवीजन आपका होता है बिल्कुल डिटेल्ड। सेकंड रिवीजन होता है आपका जिसमें आप बहुत ही क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सब चीज़ें। तीसरा रिवीजन होता है जिसमें आप सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। आप ज़्यादा भी रिवीजन्स कर सकते हैं पर एटलीस्ट 3 रिवीजन्स तो मस्ट हैं एग्ज़ाम से पहले। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ईजी रहेगा आपके लिए कंसेप्ट्स को रिकॉल करना एग्जामिनेशन हॉल में। पॉइंट नंबर 3, डेली ऑडिट प्रैक्टिस। ओकेजनली 8 घंटे की मैराथन करने से अच्छा है कि आप ऑडिट को रोज़ कम से कम 2 घंटे दीजिए, ठीक है। आप ऑडिट को एक डेली सब्जेक्ट बनाएं अपना। चाहे आज का टारगेट आपका एफआर करना है या एएफएम करना है या फिर अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उसके भी सब्जेक्ट्स करना है, लेकिन आप ऑडिट के 2 घंटे उस दिन ज़रूर दीजिए। आप रोज़ दीजिए 2 घंटे। ये आपका डेली का सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि आप ओकेजनली उसके मैराथन वीडियोस देख रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। ऑडिट को डेली पढ़ने से या डेली रिवाइज करने से एक तो आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है और आपके कंसेप्ट्स फ्रेश बने रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेगुलरली। आप चैप्टर ख़त्म होने के बाद आईसीएआई के क्वेश्चंस उठाइए, स्टडी मटेरियल के पास्ट क्वेश्चंस उठाइए, आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस उठाइए। उससे होगा क्या कि आपको पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चंस में पूछते कैसे हैं वो लोग कंसेप्ट्स को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के संग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके संग ऐसा होता होगा कि जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ये पूछ क्या रहे हैं। कंसेप्ट उनको पता होगा, उनको अगर नाम से कंसेप्ट पूछ लिया जाए तो वो बता देंगे, लेकिन जब वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है ये कौन से कंसेप्ट से पूछ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई थी। जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको पता रहेगा कि आईसीएआई उन कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं, क्या क्या तरीके, एक क्वेश्चन पूछने के 10 तरीके के हो सकते हैं, वो आपको पता पड़ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज योर रिटेंशन पावर। अभी तक के इस वीडियो में मैंने रिटेंशन वर्ड कई बार यूज़ किया है। रिटेंशन का मतलब अभी के चैप्टर में जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कहीं आप भूल तो नहीं जा रहे। अगर आप पढ़ने के बाद उसको बार बार भूल जा रहे हो, इसका मतलब आपको अपनी रिटेंशन पावर पे फोकस करना चाहिए, उसको बढ़ाने पे। अब रिटेंशन पावर आप अपनी कैसे बढ़ा सकते हो? मैं कई बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। आपको बार बार रिवाइज करना है जब तक वो चीज़ रट ना जाए, इसके कंसेप्ट्स ना रट जाएँ, ऑडिट के टॉपिक्स ना रट जाएँ, आपको रिवाइज करते रहना है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आप एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल कैसे कर सकते हो? आपने कोई चैप्टर पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, आप किताब बंद करके, बुक बंद करके उस कंसेप्ट को याद करो कि आपने इस कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स याद रखो कि इसमें क्या क्या कीवर्ड्स थे। इतना करने के बाद आप आईसीएआई के क्वेश्चंस उठाओ स्टडी मटेरियल के, ठीक है, या किसी भी क्वेश्चन बैंक के किसी भी आप टीचर जो आप रेफ़र कर रहे हो उनकी बुक्स उठाइए और सैम्पल से उनके क्वेश्चंस लगाइए। अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं बिना देखे तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपकी रिटेंशन पावर बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, चैप्टर वाइज अप्रोच। ऑडिट में पीई और स्टैंडर्ड्स में आपको कंसेप्ट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा पीई और स्टैंडर्ड्स के, तब तक आप इनके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए पीई और स्टैंडर्ड्स के लिए? एक तो इनके कंसेप्ट्स पता हो,
दूसरा, इनके कीवर्ड्स आपको याद रहने चाहिए। तीसरा, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पीई और स्टैंडर्ड्स के अलावा जितने भी चैप्टर बचते हैं इनमें नए क्वेश्चंस नहीं बनते ज़्यादातर, ठीक है। पीई और स्टैंडर्ड्स में नए क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कंसेप्ट पता होना 100% ज़रूरी रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें आप कीवर्ड्स याद कर लीजिए और क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, तो आपका काम बन जाएगा इसमें। पॉइंट नंबर 7, 100% कवरेज। ऑडिट में ही नहीं, CA फाइनल 1 या CA फाइनल ग्रुप 2 इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी टॉपिक या चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। इन सारे सब्जेक्ट्स में CA फाइनल के आपको 100% कवरेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सारे चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपको करके जाने ही जाने हैं, जिससे आपको पता रहे कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। एम फॉर 100% सिलेबस कवरेज। ABC एनालिसिस के बेसिस पे मत जाइए, आपको सब कुछ करके जाना है। पॉइंट नंबर 8, प्रेजेंटेशन। हो सके तो आप ICI के मॉड्यूल की लैंग्वेज को रेफ़र करिए अपने आंसर्स में। और जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है कि इसमें ये कंसेप्ट भी पूछ रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट भी पूछ रहे हैं, तीसरा कंसेप्ट भी पूछ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही फोकस से पढ़ना है जिससे आप समझ पाएँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जानिए तभी आंसर करिए। सो कंक्लूजन में ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऑडिट को एटलीस्ट रोज़ 2 घंटे तो पढ़ना ही, और यह आपका डेली सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑडिट के आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मस्ट है। एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स का यूज़ करिए जिससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़िया हो। कीवर्ड्स को मेमोराइज करते रहिए। ICI के मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज़ करिए और 100% सिलेबस कवरेज कीजिए। और ये याद रखें कि ऑडिट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू।